क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हो वीडियो शूट करने में और फिर डालते हो यूट्यूब पर तो व्यूज़ नहीं आते? मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सभी के साथ ऐसा होता है स्टार्टिंग में, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे बनाने थे बेसन के गट्टे, क्योंकि सब्जियाँ समझ में नहीं आ रही और मार्केट से लाओ तो क्या ही लाओ, जो भी लाते भी हैं उनको भी घर में ऐसे ही सब खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोचा मैं बेसन के गट्टे बना लेती हूँ। बेसन के गट्टे की तैयारी मैंने कर ली थी, मंदिर के बर्तन भी कर दिए थे, पूजा पाठ मेरी हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने तैयारी कर ली थी। ये बेसन मैंने मसल के रख दिया था। फिर इसे बॉईल करना होता है, जो बनाता है उसे पता होगा, और जिसे नहीं आते वो देख सकता है। तो यहाँ पे मैंने बना के इसको पेड़े से मतलब कि जो गोल गोल से होते हैं रोल से, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल किया था मैंने 15 मिनट के अराउंड, और इसमें हल्का सा मैंने सॉफ्टनेस के लिए वो डाला था सोडा, शायद हाँ सोडा डाला था, हल्का सा डाला था बिल्कुल नाम का, क्योंकि बहुत टाइट हो जाते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने बस ट्राई किया था वो डाल के कि कैसे बनेंगे। फिर मैंने यहाँ पे अपना बिस्तर वगैरह भी सही कर दिया था। यहाँ पे सॉरी, पूजा मेरी हुई नहीं थी, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी। तो मैं यहाँ पे फिर पूजा के बर्तन लेके फिर मैंने की पूजा। उसके पूजा करने के बाद मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है ना बीच में, वैसे वैसे काम करती रहती हूँ। नहाने का काम कर लेती हूँ, नहाने का टाइम मिलता है तो जैसे जैसे बीच में मुझे टाइम मिलता है वैसे कर लेती हूँ। हाँ, मुझे पूजा करके टाइम मिल गया था कपड़े तय लगाने का। फिर मैंने कपड़े तय लगा दिए थे, प्रेस वाले कपड़े छोड़ दिए थे क्योंकि उनमें टाइम लगता और मुझे रसोई में बहुत काम था। तो इसीलिए मैंने उस टाइम होल्ड कर दिया था, जो तय लगाने थे वो लगा लिए थे। उसके बाद में ये बॉईल हो चुके थे, मैंने इनको निकाल लिया था एक बर्तन में ठंडे करने के लिए, क्योंकि मुझे करने थे कट। तो कौन कौन बनाता है बेसन के गट्टे की सब्जी वो मुझे बताना। कोई कोई दही डालकर भी बनाता है। तो और मैंने यहाँ पे ना मसाला रात को अपने सिलबट्टे पे पीस के रख लिया था, सुबह टाइम नहीं होता और मैं चटनी बना रही थी तो मैंने मसाला भी हाथ के हाथ पीस लिया था। फिर मैंने यहाँ पे सब्जी छोंक दी थी, और मैंने फ्राई नहीं किए थे, फ्राई होके थोड़े और टाइट हो जाते हैं। मैंने एक बार ट्राई किए थे तो इसीलिए फिर मैंने फ्राई नहीं किया था इनको। फिर मैंने मसाला भून के इसमें नमक और हल्दी डाल दी थी, बाकी सारे तो मैंने पीस ही लिए थे। यहाँ पे मैंने डाल दिया था जिसमें वो बॉईल किए थे वो पानी, क्योंकि वो पानी वेस्ट नहीं करना था, इसी का पानी तो था, तो इसीलिए मैंने इसमें डाल दिए। तो कौन कौन बनाता है बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। मैंने यहाँ दही नहीं डाली थी, और मैं तो बिना दही के ही बना लेती हूँ, क्योंकि दही से खट्टी हो जाती है और खट्टी सब्जियाँ मुझे भी नहीं पसंद, ना मेरे घर में किसी को पसंद है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती खट्टी सब्जी। दही वगैरह से बहुत कम ही होता है मैं बनाऊँ। यहाँ मैंने रोटी भी सेक ली थी हाथ की हाथ, क्योंकि जितना जल्दी काम हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। सुबह तो हर सबको ही हड़बड़ी मचती है कि जो भी काम हो जाए फटाफट हो जाए। फिर मैंने यहाँ रोटी वोटी सेक ली थी, अपनी सब्जी मेरी एक साइड बन रही थी, चाय भी बन रही थी, दूध मैंने बॉईल करके रख दिया था। यहाँ हस्बैंड का लंच पैक करके हस्बैंड को भेज दिया ऑफिस। यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, तवे लगा के सब कुछ। मंदिर वाले कमरे की पूजा पाठ हो गया था, अपने कमरे की भी बेडशीट चेंज कर दी। मेरी बेडशीट कैसी लग रही है बताना। देखो मेरा किचन कितना सड़ा हुआ है इस टाइम पे, देख के गुस्सा चढ़ता है। फिर मैंने अपने किचन का काम शुरू किया। यहाँ किसी का फ़ोन भी आ गया तो मैं फ़ोन पर बात भी कर रही थी, और फिर मैंने बर्तन भी धोए। बर्तन धोने में ही बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह, तो बाप रे, मैं तो कई बार बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैंने यहाँ कर दिया अपना गैस साफ़। गैस को मैं रोज़ मांजती हूँ, एक टाइम सुबह जब खाना वाना बनता है उसके बाद जब रोज़ मांजती हूँ, शाम को मैं मांजती नहीं, सिर्फ कपड़ा मार देती हूँ। उसके बाद मैंने अपना गैस साफ़ कर लिया था। गैस मेरा चमक चुका था, क्योंकि मुझे यहाँ लगाने थे बर्तन। गैस का ना हुक निकल गया था, ये लूज़ हो गया, क्योंकि कुछ ख़राब से हो गए तो मैंने 2 चेंज कर दिए, लेकिन वो निकल जाते हैं। यहाँ मुझे बर्तन वाला रैक भी मांजना था, कहीं रोज़ नहीं मचता है, लेकिन जब ज़्यादा ही हो जाता है तो फिर मैं इसे धो देती हूँ, बहुत टाइम लगता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना इनमें, तो साफ़ करने में टाइम लगता है। मेरा किचन साफ़ हो गया था, नीट एंड क्लीन। उसके बाद में फिर मैं नीचे गई थी सफाई करवाने के लिए। तो वहाँ पे मैंने ये रोज़ पार्किंग है, यहाँ बाइकें खड़ी होती हैं, बच्चों की भी बाइकें खड़ी हो जाती हैं जो हैं गली में। फिर मैंने यहाँ खा लिया था खाना। खाना आज बाहर का आया हुआ था, इसकी बात मैं आपको बाद में बताऊँगी, बाहर का खाना मैंने क्यों खाया आज। तो यहाँ शाम हो गई थी, शाम को मैंने मीठे पानी की मोटर चलाई तो पानी नहीं आ रहा था, पानी आ रहा था गंदा। उसके बाद में फिर मैंने पानी गिरा दिया, फिर चाय चढ़ा दी थी। यहाँ मैंने चाय पत्ती डाल दी थी, अदरक भी डाल दी थी। चाय मेरी बन चुकी थी। उबाल जब आ जाता ना चाय में तो ऐसा लगता है चाय बन गई, बस पी लो, क्योंकि चाय का नशा सा है मुझे तो। कौन कौन चाय पीता है, किस किस को चाय पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन 2 से ज़्यादा मुझे नहीं। सर्दियों में चल जाती है लेकिन गर्मियों में नहीं, तो इतनी पीती हूँ। किस किस को चाय पसंद है। तो और ऐसे चाय कौन बनाता है। कभी कभी जैसे मैं तो दूध चढ़ा देती हूँ और उबल जाता है तो उसमें वो डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत पानी डालती हूँ, वो डाल देती हूँ। तो यहाँ उबाल आ गया था मेरी चाय में। पापा जी भी नीचे चाय का वेट कर रहे थे। शाम हो जाती है तो पापा जी की भी चाय और मेरी चाय बनती है, हस्बैंड जब आते तब उनकी बनती है। वो कभी कभी पीते हैं, कभी कभी नहीं पीते चाय। तो यहाँ मैंने चाय छान ली थी,
और पापा जी को भी चाय दे दी थी। उसके बाद में फिर मैं रेडी हो गई थी। रेडी खैर पहले हो जाती हूँ, लेकिन किसी दिन बाद में होती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने आप को थोड़ा सा दिखा दिया, थोड़ा टेंशन मार लिया कि मैं भी कैसी लग रही है, देख रही थी। तो उसके बाद में फिर मैंने भुने थे मखाने, क्योंकि मखाने रखे थे, भूनने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी और नमक डाल के मैंने मखाने फ्राई कर लिए थे। रखे होते हैं थोड़े से ही भूनो, ज़्यादा मत भूनो, कि ज़्यादा भून के रख दोगे तो वो सील से जाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से भूनती हैं। सब्जी रखी थी सुबह की, किसी ने खाई नहीं थी क्योंकि रीज़न था कुछ, चल जाना पड़ा था कहीं पे। तो यहाँ सब्जी गर्म कर ली थी, रोटियाँ सेक ली थी मैंने। फिर उसके बाद में अपना जो भी रोटी वोटी का काम होता है फटाफट से सेक के, हस्बैंड होते हैं और एक आधी बच्चा होता है पड़ोसी का, लगाव है थोड़ा सा तो आ जाते हैं बच्चे। तो कोई ना कोई खा लेता है जैसा उनका मन करता है, नहीं खाते कई बार नहीं खा लेते हैं, तो रोटियां उस हिसाब से बन जाती हैं। उसके हिसाब से मैं रोटियां सेक ली, सब्जी एक साइड गर्म हो रही थी और हस्बैंड से मैं बातें भी करती जा रही थी। ज़िंदगी में ना ऐसा ही होना चाहिए कि शाम का जो टाइम होता है ना, हस्बैंड साथ में बैठ जाएं बस, तो फटाफट काम हो जाता है, बस अच्छा लगता है खुद को, और कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में एक यही चीज़ तो है कि प्यार से जी लो, प्यार से रह लो, जो बात कर लो बस वही कर लो, बाकी क्या ही जाना है साथ में, बस मीठे बोल ही जाने हैं, तो सबसे प्रेम बना के चलो। यहाँ मैंने खाना लगा दिया था सबका, पापा जी को भेज दिया था, और मतलब लड़का बैठा हुआ था एक, तो उसको मैंने सब्जी टेस्ट कराई थी, उनको भी अच्छी लगी। सिलवट्टे के मसाले की सब्जी ना टेस्टी ही बनती है, लेकिन ये रोज़ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रोज़ रोज़ पीसने में बहुत टाइम लगता है और हाथों में ना जलन भी हो जाती है। किस किस के घर पे सिलवट्टे से मसाला पीसा जाता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों जो वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ एक बार अपनी राय ज़रूर दें वीडियो में, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, ताकि वीडियो बनाने वाले को हौसला मिलता रहे। सपोर्ट कीजिए प्लीज़, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम सब चलते हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। यहाँ मैं किचन साफ़ कर रही थी, रात को मैं अपना कपड़ा उपड़ा मार के सोती हूँ, किचन में नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, सारे बर्तन गला दिए थे मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सारा काम कर दिया था। बर्तन वर्तन धोने थे, बर्तनों धोने का काम सुबह शाम का वैसे तो हाथ के हाथ करती रहती हूँ, लेकिन 2 टाइम के बर्तन ज़्यादा ही होते हैं, एक रात सुबह के और एक रात के। जो चाय के होते हैं वो तो मैं कर ही देती हूँ, मेरे घर में 3 से 4 बार बर्तन हो ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए बर्तन मैं एक बार कर चुकी हूँ, फिर से इतने सारे बर्तन हो चुके हैं। जब हस्बैंड आता है, दूध वगैरह आता है, उसकी डोली वगैरह आ जाती है, तो टाइम हो ही जाता है फिर बर्तनों का। तवा भी होता है, मैं सारे बर्तन कर ही देती हूँ, बेलन वगैरह सब धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख देते हैं लोग, तो मैं नहीं रखती हूँ, मुझे थोड़ा पसंद नहीं है ये चीज़ें। तो बस यही चलता रहता है लाइफ में, बर्तन धोना चलता रहता है। यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, क्योंकि मुझे सुखाने होते हैं, मैं सुबह ही लगाती हूँ बर्तन। तो बस इतना ही था मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप एक अपना प्यारी सी राय ज़रूर दें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपनी एक राय मुझे इसलिए भी दें कि मुझे काम करने का और हौसला मिले, आगे बढ़ने का। मैं भी यहाँ पर आई हूँ अपनी किस्मत आजमाने, देखते हैं क्या रंग लाती है। आप भी काम करिए, मैं भी काम करती हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो साथ में ग्रो करेंगे। और यहाँ पे मैंने रात को भिगो दी थी धनिया और मेथी, मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं, क्योंकि मुझे शुगर है, उनको थायराइड है, तो ये देसी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आप सब भी, किसी को प्रॉब्लम ये होना अगर है तो प्लीज़ ये मेथी और धनिया ज़रूर पिए, बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। दवाइयाँ भी खाइए, ये भी पिए, बहुत फ़ायदा होता है। जो पीता है उसे पता होगा, जो नहीं पीता वो ट्राई करके देखिए आप। यहाँ मेरा काम हो चुका था, लाइट वगैरह बंद कर दी थी, मैं चली गई थी सोने। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे, सभी को शुभ रात्रि।